Hi everyone, winter season is here and so is the vacation time. विंटर सीजन में घूमने का अपना ही मजा है, पर ये टाइम उन लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है जिन लोगों को डायबिटीज है। तो क्यों ना इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिसे फॉलो करके आप भी डायबिटीज के साथ अपने विंटर वेकेशंस को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर पाएं। हाय एवरीवन, मैं हूं छवि कोहली एंड आई एम चीफ डायबिटीज एजुकेटर एट मेदांता द मेडिसिटी। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जिसे फॉलो करके आप ना सिर्फ अपने वेकेशंस को एंजॉय कर पाएंगे बट अपने ब्लड शुगर लेवल्स को भी मेंटेन कर पाएंगे। एज यू ऑल नो कि विंटर सीजन में डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में काफी टेम्परेचर वेरिएशन देखा जा सकता है। इवन अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल्स कर रहे हैं then in that case also you can see lot of variation in the temperature. So आप जिस भी जगह ट्रैवल करने जा रहे हैं it is important कि आप उस जगह को सबसे पहले अच्छे से जानें कि वहाँ पे विंटर सीजन में टेम्परेचर फ्लक्चुएशन किस तरह का होता है एंड किस तरह का क्लाइमेट वहाँ ड्यूरिंग दिस सीजन होता है एंड व्हाट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड आइटम ड्यूरिंग दिस सीजन। साथ ही वहाँ पर आपकी किस तरह की एक्टिविटीज होने वाली है इसके बारे में भी पूरी जानकारी लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल फॉर मोर देन अ वीक देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने डॉक्टर से विजिट करें, उन्हें ये इन्फॉर्म करें कि आप किस जगह ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ किस तरह का फूड आइटम्स अवेलेबल हो सकता है या किस तरह के फूड आइटम पे आप कुछ दिन तक सरवाइव करेंगे, साथ ही वहाँ पर आपका एक्टिविटी प्लान क्या होगा, सो दैट अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपके लिए एक टेम्पररी प्लान क्रिएट कर सकते हैं विच कैन हेल्प यू मैनेज योर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इन अ बेटर रेंज वाइल ट्रैवलिंग। एक बात यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रैवल्स या फिर फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल्स इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप अपना अपडेटेड प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ कैरी जरूर करें। साथ ही ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी मेडिसिन सप्लाईज को प्रॉपर अमाउंट में अपने साथ लेकर जाएं। कोशिश ये करें कि जो भी आपकी मेडिसिन हैं उसका एक्स्ट्रा सप्लाई आप अपने साथ कैरी करें एंड जब भी आप इन मेडिसिन को कैरी करते हैं इन्हें 2 डिफरेंट बैग्स में कैरी करें सो दैट इन केस इफ वन बैग गेट्स लॉस्ट या फिर कुछ ट्रबल होता है तो एटलीस्ट यू हैव इमरजेंसी सप्लाई ऑफ द मेडिसिन विद यू। नाउ आफ्टर मेंटेनिंग द प्रॉपर स्टॉक ऑफ मेडिसिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि उन मेडिसिन को प्रॉपर तरीके से कैरी किया जाए। दिस इज स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर पीपल हु आर ऑन इंसुलिन। सो जब भी आप इंसुलिन को कैरी करते हैं, अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो ये ध्यान दें कि इंसुलिन को आप चेक इन लगेज में ना रखें, उसे आप हैंड बैगेज में अपने साथ एयरक्राफ्ट में कैरी करें। ये भी ध्यान रहे कि इंसुलिन को एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे एक्सपोज नहीं करना होता है। सो इफ इंसुलिन इज एक्सपोज टू लेस देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड तो वो फ्रीज हो जाएगी और अगर इंसुलिन फ्रीज हो गई है तो वो वर्क नहीं करेगी। सो इसीलिए इंसुलिन का टेम्परेचर आपको 2 to 25 डिग्री के बीच में मेंटेन करना है वाइल ट्रैवलिंग सो दैट आपकी इंसुलिन राइट पोटेंसी पे वर्क करे। एक्स्ट्रा मेडिसिन एंड इंसुलिन सप्लाईज के अलावा एक्स्ट्रा इंसुलिन पेन नीडल्स भी कैरी करना इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ ग्लूकोमीटर भी कैरी करना इम्पोर्टेंट है और ग्लूकोमीटर के लिए आप एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स एंड लैंसेट्स भी जरूर कैरी करें सो दैट यू कैन चेक योर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स व्हाइल ट्रैवलिंग। नाउ व्हाट टू डू फॉर फूड। सो ड्यूरिंग ट्रैवल थ्रू सरफेस और एयर ट्रैवल या तो आप अपना फूड कैरी करके ले जाएं रास्ते के लिए या फिर अगर आप एयरक्राफ्ट से ट्रैवल कर रहे हैं तो इट इज बेटर कि आप अपनी मील्स को प्री बुक करें सो दैट यू नो व्हाट विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग द जर्नी। बट अगर आप ये नहीं कर पाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ट्वीक इन करके आप अपनी मील्स को मैनेज कर सकते हैं।
ये ध्यान रखें कि आप ट्रैवल करते टाइम अपने साथ कुछ हेल्दी स्नैक्स को भी ज़रूर कैरी करें। हो सकता है कि कभी आपका मील स्किप हो जाए या मील मिस हो जाए या डिले हो जाए, तो उस टाइम के लिए आपके पास कुछ अगर हेल्दी स्नैक्स होंगे तो वो बेटर है। हेल्दी स्नैक ऑप्शंस में आप कुछ नट्स कैरी कर सकते हैं, रोस्टेड मखानास कैरी कर सकते हैं, क्रैकर्स कैरी कर सकते हैं, जो आपको, या रोस्टेड चनास कैरी कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे ड्यूरिंग योर ट्रैवल टाइम व्हेन योर मील्स गेट डिलेड। एंड फ्रूट्स आर मोस्टली अवेलेबल इन ऑल द प्लेसेस, तो वो फ्रेश परचेज किए जा सकते हैं। साथ ही ये भी ध्यान देना ज़रूरी है, एक सिंपल टिप है जिसे फॉलो करके आप अपनी मील्स को थोड़ा बेटर बना सकते हैं। आप कभी भी अगर मील्स ऑर्डर करते हैं, थोड़ा सा उसके कॉम्पोजिशन पे ध्यान दें। अगर आपकी मील्स में इनफ वेजिटेबल्स हैं और प्रोटीन्स हैं या लीन मीट्स हैं, साथ में अगर थोड़े होल ग्रेन्स हैं, तो वो मील आपकी शुगर उतनी नहीं बढ़ाएगी एज कम्पेयर टू अगर आपका मील हाईली प्रोसेस्ड है या फिर उसमें सिर्फ रिफाइंड ग्रेन्स और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ शुगर एंड फैट है। जब भी आप अपनी मील्स ऑर्डर करते हैं, थोड़ा सा उसके कॉम्पोजिशन पे ध्यान जरूर दें। कोशिश ये करें कि वाइल ट्रैवलिंग आप हर समय हेवी एंड अनहेल्दी फूड पे गॉर्ज ना करें। ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस सो दैट विल नॉट अफेक्ट योर हेल्थ वाइल ट्रैवलिंग। नाउ विंटर्स में ट्रैवल करते समय ब्लड शुगर लेवल्स को चेक करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आई एम श्योर आप में से कई लोग ऐसी जगह ट्रैवल कर रहे होंगे जहाँ पे स्नोफॉल होता है, या फिर हाई एल्टीट्यूड एरियाज पे ट्रैकिंग करने का भी प्लान हो सकता है। ये समझना ज़रूरी है कि जब भी हमारी बॉडी एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर से एक्सपोज होती है, या फिर कभी भी अगर हम हाई एल्टीट्यूड्स में ट्रैवल करते हैं, बॉडी में शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट हो सकते हैं। इसीलिए ब्लड शुगर लेवल्स को चेक करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द फ्लक्चुएशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स आपको कई बार अपनी मेडिसिन में भी थोड़ा सा ट्वीकिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है। स्पेशली ये उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो इंसुलिन पर हैं। इसीलिए आप ट्रैवल करें, बट जिस जगह पर आप जा रहे हैं वहाँ पे आपकी बॉडी कैसे बिहेव कर रही है, अगर आपको उसकी जानकारी मिलेगी तो आप उस कंडीशन को ज्यादा बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। नाउ खाने की तो बात हमने कर ली, पर एक और चीज है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, वो है वाटर इनटेक। जी हाँ, अक्सर विंटर सीजन में हमें उतनी प्यास नहीं लगती, तो हम उतना पानी नहीं पीते हैं। स्पेशली अगर आप काफी कोल्ड टेम्परेचर पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वाटर इनटेक कम हो सकता है एंड डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, एंड दैट कैन लीड टू फ्लक्चुएशंस इन ब्लड शुगर लेवल्स ऑल्सो। इसीलिए ये ध्यान रहे कि आप रेगुलर इंटरवल्स पे वाटर इनटेक जरूर करें। साथ ही आप वाटर के अलावा कुछ वार्म फ्लूइड्स या लिक्विड्स को भी ले सकते हैं, जैसे क्लियर सूप। यहाँ ये ध्यान रहे कि एक्सेस क्वांटिटी में टी या कॉफी ना कंज्यूम करें। इस केस में आप मेनली वाटर इनटेक पर ध्यान दें। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आप अल्कोहल इनटेक को मॉडरेट क्वांटिटी में रखें। डोंट गो फॉर एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक, और ट्राई टू मिनिमाइज इट एज मच एज पॉसिबल so that it will not dehydrate your body and it will not increase the fluctuation of blood sugar levels. विंटर सीजन में ट्रैवल करते टाइम अपने पैरों का ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। ये इंश्योर करें कि आपका फुटवेयर बहुत कंफर्टेबल हो। आप नहाने के बाद अपने पैरों के फिंगर्स के बीच के एरिया को प्रॉपरली ड्राई करें। अगर आपके क्रैक्ड हील्स हैं तो उसे मॉइस्चराइज ज़रूर करें। आप जो भी सॉक्स पहनते हैं, इट शुड बी कॉटन सॉक्स एंड इट शुड नॉट बी टू टाइट, अदरवाइज वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को अफेक्ट करेगा। कई बार हाई एल्टीट्यूड्स में ट्रैवल करने के दौरान लोगों को माउंटेन सिकनेस की भी प्रॉब्लम होती है, जिसमें वो वही सिमिलर सिम्टम्स फील करते हैं जैसे वो लो शुगर के समय फील करते हैं। तो अगर आपको कोई भी अनईजीनेस लगती है, आपको डिजीनेस लगती है, घबराहट होती है, तो आप अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को पहले चेक करें एंड अकॉर्डिंगली एक्ट करें। और एक बात और ध्यान रखें, ट्रैवल करते समय आप अपने साथ शुगर सैशेज या ग्लूकोज टैबलेट्स को कैरी करना ना भूलें, सो दैट
इन केस अगर आपकी शुगर लो हो तो आपके पास इमरजेंसी सप्लाई हो जिसे लेकर आप अपनी शुगर लेवल्स को ठीक कर पाएं। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स विच यू कैन फॉलो व्हाइल ट्रैवलिंग ड्यूरिंग दिस विंटर्स। आई होप ये टिप्स आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, आप अपने लव्ड वंस के साथ इसे शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें।